आरती जी, 2 घंटे हो गए और डॉक्टर ने कहा था कि हर 2 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है, और आपको ब्रेकफास्ट किए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए। कोई बात नहीं यश जी, हम घर ही तो जा रहे हैं, मैं घर पे कुछ खा लूंगी। आरती जी, 45 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में, और वैसे भी मैंने डॉक्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, और हमारे बच्चे की हेल्थ के साथ हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। एक काम करते हैं, यहाँ पे पास में इटालियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलिए। इटालियन फूड? नहीं, इटालियन फूड खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आरती जी, इटालियन फूड अच्छा होता है। मैंने कब कहा बुरा होता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है इटालियन फूड खाने की। तो एक काम करते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाँ बोरिंग है जी, इंडियन खाना तो हम रोज घर पे खाते हैं, और हैवी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। लाइट चीजें भी होती हैं आरती जी इंडियन खाने में, जैसे कि इडली सांभर डोसा। इडली सांभर डोसा लंच में कौन खाता है ये सब? तो ठीक है, तो आप ही बता दीजिए कि आपको क्या खाना है। देखिए, मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। आप क्या जाने मेरी पसंद, रहने दीजिए जी, आपसे नहीं होगा। क्या? मुझसे नहीं होगा? नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या अच्छा लगता होगा औरतों को? अर्पिता किन चीजों की फरमाइश किया करती थी? अब समझ में आया आरती जी कि आपको क्या खिलाना है। ऐसी कोई चीज जिसे आप कभी मना कर ही नहीं सकती। हो तो अब क्या आप मुझे अमेरिकन चॉप सिखाने को बोलेंगे? नहीं आरती जी, मैं आपको भेल के साथ कैरी की चटनी, वो भी हल्की हल्की मिर्ची के साथ। देखा आरती जी, आपको पसंद आया ना? बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। वो एक्चुअली मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बहुत अच्छी लगती है। क्या सोचा है तुमने? देखो शोभा, हमें जल्द से जल्द आरती को प्रशांत की बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। देखो, हमारे पास एक ही रास्ता है, एक ही मौका अपने बेटे को एक नई जिंदगी देने के लिए, और उसे हम गंवा नहीं सकते। कैसे बात करेंगे यश जी से? क्या कहेंगे हम? आप शायद भूल रहे हैं कि यश जी और उनके परिवार वालों ने आरती को विधवा समझकर ही इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है। अगर हम बोन मैरो की बात करेंगे तो क्या यह सच्चाई उनके सामने नहीं आ जाएगी कि आरती विधवा नहीं, तलाकशुदा है? इतने दिनों के बाद तो मेरी आरती की जिंदगी में खुशियां आई हैं। मैं उसे बिखरने नहीं दूंगी। मैं अपनी आरती की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और हमारे बेटे की जिंदगी? देखो शोभा, मैं मानता हूं आरती के तलाकशुदा होने की बात खुलने से आरती के साथ साथ बहुत सारी जिंदगियों पर असर पड़ेगा। लेकिन क्या तुम अपने इकलौते बेटे को दम तोड़ते हुए देखना चाहोगी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई भी माँ ऐसा क्यों चाहेगी? तो बस बात खुलती है, खुल जाने दो। सच सामने आता है, आ जाने दो। लेकिन हमें यश के परिवार वालों से बात करनी होगी। शोभा, यश समझदार है, और अब तो यश ने आरती को पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया है। अब उन दोनों के रिश्ते में वो गहराई, वो विश्वास आ चुका है जो कि एक पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखता है। अगर आरती यश को समझाएगी तो वो जरूर मान जाएगा। और जरा सोचो शोभा, अब तक आरती का ही साथ देते आए हैं, सब कुछ उसी के लिए किया है, लेकिन हमारे बेटे की जिंदगी की तरफ हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। मुझे आरती से बात करनी होगी। आप समझते क्यों नहीं है? ये बात छिड़ते ही यश जी का आरती पर से विश्वास उठ जाएगा। यश जी तो यही समझते हैं ना कि आरती का पहला पति हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, आरती विधवा है। अब अगर अचानक से हम अपने बेटे के इलाज के लिए उनकी संतान की ही मदद मांगेंगे तो क्या यश जी इस बात के लिए राजी होंगे? एक बार आरती की जगह खुद को रखकर देखिए। सोचिए कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है?
बाबूजी, बाबूजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से आरती की जिंदगी दोबारा बर्बाद हो जाए। और वैसे भी सवाल सिर्फ आरती का नहीं, यश, उनका होने वाला बच्चा, उनका सारा परिवार, इस सच की आंच में सब झुलस जाएगा। बाबूजी नहीं। मैं मानता हूं तुम लोग जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन आरती के पास बहुत वक्त है अपनी गृहस्थी बसाने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है प्रशांत की जान बचाने के लिए। मुझे आरती से बात करनी होगी। इतने लंबे इंतजार के बाद आरती के चेहरे पर मुस्कान आई है। बड़ी मुश्किल से उसे खुशियां मिली है। ऐसे में आरती के जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई उसके ससुराल वालों के सामने लाने की गलती हम नहीं कर सकते। पल भर में आरती की दुनिया बिखर जाएगी। कितनी बार ये बात दोहराती रहोगी तुम? आरती को जरूरत क्या है यश के परिवार वालों से ये सच बताने की? बिना किसी को कुछ बताए अंश का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकती है। प्रशांत हमारा बेटा है, अपना खून। जन्म दिया है तुमने अपने कोख से। आज वही तुम्हारा बेटा एक एक सांस के लिए लड़ रहा है। कैंसर जैसी बीमारी उसे निगलने के लिए मुंह खोले खड़ी है, और यहां तुम अपनी जिद पर अड़ी हो। सोचो शोभा, भगवान ना करे अगर प्रशांत की सांसें रुक गई तो क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाओगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रशांत, 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 तुम रहने दो शोभा। तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो। मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए मैं हूं। तुम सिर्फ अपनी बेटी आरती की खुशियों की फिक्र करो। बाबूजी, आओ बेटा, उठो प्रशांत, उठ बेटा, संभाल कर। सोच क्या रही है शोभा? बात कर ले आरती से। समझदार है वो, तेरी दुविधा जरूर समझेगी। बात कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आरती जी, एक मिनट। क्या हुआ यश जी? आप थोड़े परेशान से लग रहे हैं। ऐसा क्या है उस मैसेज में? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरती जी, मैं थोड़ा परेशान हूँ। वो मेरा फ्रेंड विक्रम है ना, जो बर्थडे पार्टी में आया था, उसी का मैसेज पढ़ रहा था मैं। वो अपने प्यार सुगनी को पाने के लिए अपने भांजे आदित्य उसका घर बर्बाद करना चाहता है। ये तो वो बहुत गलत कर रहे हैं यश जी। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको विक्रम जी के बारे में नहीं, सुगनी के बारे में सोचना चाहिए। वो कैसे ये सब कुछ हैंडल कर रही होगी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं आरती जी। शादी करने के बाद एक लड़की के लिए उसका पति और एक लड़के के लिए उसकी पत्नी ही सब कुछ होती है।
जैसे हमारे बीच चल रही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए हमने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की शुरुआत की है, उसी तरह आरती जी विक्रम को भी करना चाहिए। लेकिन कैसे? आप चिंता मत कीजिए यश जी, अब जो करना है वो सुगनी ही करेगी। अपनी शादी को बचाने के लिए वो हर मुश्किल का सामना डटकर करेगी। एक औरत के लिए उसका सुहाग सब कुछ होता है यश जी, और अपने सुहाग को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और सुगनी भी ऐसा ही करेगी। किस्मत के इस खेल और बदलते वक्त के साथ वो अपनी जिंदगी में एक बार फिर नई सुबह ला कर रहेगी।